हेलो एंड वेलकम टू स्वॉट एनालिसिस ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम पूरी हो चुकी है, ऑक्शन डन, सब कुछ डन। प्रोबेबल प्लेइंग 11 भी हम बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास, और थ्रेट्स क्या रहेंगे आने वाले सीजन। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, यानी कि उनकी बेस्ट बैटिंग लाइनअप इन दिस आईपीएल सीजन। टॉप 6 बार बार कहता आया हूँ, आरसीबी जैसी बैटिंग लाइनअप जो है इस सीज़न किसी की भी नहीं है। टॉप 6 की अगर मैं बात करूँ तो विराट और फाफ ओपनिंग, पिछले सीज़न विराट और फाफ ने वो रिकॉर्ड बना दिए थे कि बेस्ट ओपनिंग पेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। सबसे ज़्यादा 786 के आसपास उन्होंने पिछले सीज़न स्कोर किया था, जो किसी भी ओपनिंग पेयर के द्वारा सबसे ज़्यादा था। उसके बाद नंबर 3 का स्लॉट पिछले सीज़न काफ़ी दुख दिया था। कभी शाहबाज अहमद को हम खिलाते थे, वो कभी दो रन बनाते फिर 0 पे आउट हो जाते। तो इस बार नंबर 3 की परेशानी भी सॉर्ट आउट हो गई है। रजत पाटीदार आपको खेलते दिखेंगे, होपफुली, फिंगर क्रोस्ड। कोई भी इंजरी जो है इस बार रजत पाटीदार को नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 3 की भी जो स्लॉट था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, वो भी इस आईपीएल में सबसे सॉलिड लग रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन फायर पावर से मैं किसको समझता हूं, ग्लेन मैक्सवेल को और कैम ग्रीन को। ये दोनों आपको खेलते नजर आएंगे नंबर 4 और नंबर 5 पे। धांसू स्पिन को तो पीटते ही पीटते हैं। उसके साथ साथ कैम ग्रीन की अगर आप बैटिंग देखो तो अव्वल दर्जे की है। और नंबर 4 और नंबर 5 पे अगर कोई दो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आपकी टीम से खेल रहे हैं तो बॉलर खैर मनाओ भाई, या ये तो आपके जो है वो धुआं निकाल देंगे जब पिटाई करेंगे। उसके बाद दिनेश कार्तिक, लास्ट बैट्समैन, मतलब कि नंबर 6 का बैट्समैन दिनेश कार्तिक। लास्ट सीज़न है दिनेश कार्तिक का, होपफुली, और इस सीज़न में दिनेश कार्तिक रेप्लिकेट करना चाहेंगे आईपीएल 2022 को, जहां उन जो सुपर स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, स्ट्राइकिंग ओवर 200 दिनेश कार्तिक उस सीज़न में। तो बेस्ट बैटिंग लाइनअप, उसके बाद ये हमने बताया कि टॉप 6 जो है वो इतने सॉलिड हैं। तो ये स्ट्रेंथ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। इसके बाद सीधा हम चलते हैं वीकनेस पे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की वीकनेस, बहुत से एनालिस्ट की हमने बात सुनी, कई हमने भी जो है वो रिसर्च करी। उसके बाद एक चीज़ तो निकल के आती है वीकनेस में कि भाई इनके पास जो है ना वो क्वालिटी स्पिन गेंदबाज नहीं है। क्वालिटी स्पिन गेंदबाज से मतलब क्या है? क्वालिटी स्पिन गेंदबाज से मतलब है कि आपके पास ना तो राशिद खान है, ना आपके पास युजवेंद्र चहल है, ना आपके पास वनिंदु हसरंगा है, ना आपके पास रविचंद्रन अश्विन है, और कोई भी आप उठा के देख लीजिए, हर टीम के पास कोई ना कोई क्वालिटी स्पिन गेंदबाज है। अगर मैं बात करूँ तो कोलकाता नाइट राइडर्स की वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, ये है। मुंबई इंडियंस ने तो भाई श्रेयस गोपाल बुलाया आपने, लेकिन लेके गई उसको मुंबई इंडियंस 20 लाख में। राजस्थान रॉयल्स की बात करूँ तो स्पिनर ही स्पिनर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास रवि बिश्नोई है, तो किसी के पास राहुल चहर है, तो किसी के पास रविंद्र जडेजा है। और भाई स्पिन गेंदबाजी जो है ना वो हर टीम ने अपनी तगड़ी की है। वहीं हमारे पास है करण शर्मा और हिमांशु शर्मा। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि ये दोनों चल जाएं, वरना तो आप क्या सोच के आए हैं, जिस प्रकार से आपकी ऑक्शन गई है कि आप 4 पेसर्स के साथ खेलेंगे और एक मैक्सवेल आपकी बॉलिंग करेगा और कैम ग्रीन कर लेगा, मतलब आप स्पिनर को खिलाना ही नहीं चाहते। चलिए वो भी देखेंगे। तो एक सबसे बड़ी वीकनेस ये है। दूसरी अगर मैं वीकनेस की बात करूँ तो क्वालिटी पेसर्स भी नहीं है इनके पास यार। किसी टीम के पास मिचेल स्टार्क है, किसी के पास जसप्रीत बुमराह है, जेराल्ड कोटजे भी है उसी टीम में, तो किसी के पास दीपक चहर वगैरह है, किसी के पास, मतलब हर टीम के पास क्वालिटी है। अगर आप आरसीबी की बात करो तो इन्होंने अल्जारी जोसेफ को लिया, इन्होंने लोकी फर्गसन को लिया। मतलब ये सेकंड हैंड माल है। ये आपकी गाड़ी जो है ना न्यू नहीं है, ये सेकंड हैंड कार आप लेके आए हैं। तो क्या इनके बलबूते जो है वो आप जीत पाओगे आईपीएल 2024? ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी वीकनेस, पिछले 2-3 साल से मैं ये सुनता आ रहा हूँ, मतलब कि कोविड के बाद जब हम यहाँ पे खेले थे चिन्ना स्वामी में पहली बार, 2 साल से ही सुनते आ रहा हूँ कि भाई चिन्ना स्वामी में आप मैच तो करा लेते हैं, लेकिन स्टेडियम की भी कहीं ना कहीं गलती, हम जीत ही नहीं पाते इस स्टेडियम में। तो क्या चिन्ना स्वामी स्टेडियम भी अब एक वीकनेस बन गया है? उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो पिछले सीज़न में क्या हुआ था, लास्ट सीज़न इंजरी होन्स,
पिछले सीज़न हमारे 6 से ज़्यादा प्लेयर इंजर्ड हो गए थे, इंक्लूडिंग रजत पाटीदार, हेजलवुड भी लेट आए थे, वनिंदु हसरंगा खुद लेट आए थे, हर्षल पटेल बीच सीज़न में चले गए थे, तो काफ़ी इंजरी थी पिछले सीज़न। तो इंजरी इस बार ना आए तो एक वीकनेस ये भी है आरसीबी की पेसर्स रीस टोपली आपके पास है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंजर्ड रहते हैं, तो इंजरी सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर इस सीज़न भी रीस टोपली इंजर्ड रहे ना तो भाई आप भूल जाओ कि आपके पास जो है वो बॉलिंग में दमखम दिख रहा है। क्योंकि मैं वीकनेस की बात करूँ तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखवाए सब में एक चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि आपकी बॉलिंग जो है ना अच्छी नहीं है, बॉलिंग वीक है। उसके बाद मैं अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थ्रेट्स की बात कर लेता हूं कि थ्रेट्स क्या है। अपॉर्चुनिटी तो भाई सपने हैं, देखेंगे वीडियो के अंत में देखेंगे, पहले थ्रेट्स पे बात कर लेता हूं मैं। थ्रेट सबसे ज़्यादा थ्रेट क्या होंगे, आपकी पावर क्या है, आपके पास बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, लेकिन थ्रेट्स ये हैं कि जब आप बाहर जाके मैचेस खेलेंगे, यानी कि स्पिन ट्रैक्स पे मैचेस खेलेंगे, ईडन गार्डन स्पिन ट्रैक, वहाँ मैचेस खेलेंगे, वहाँ ना विराट का एवरेज अच्छा है, ना फाफ का स्पिन के खिलाफ एवरेज अच्छा है, ना मैक्सवेल फंस जाते हैं, माना कि रिवर्स स्वीप होके घूम घाम के मार देते हैं लेकिन फंसते हैं, ना कैम ग्रीन और ना दिनेश कार्तिक। रजत पाटीदार अच्छे छक्के मारते हैं लेकिन मतलब आपके जो मेन बैट्समैन हैं वो नहीं चलते। केकेआर का होम गेम अगर होगा, राजस्थान रॉयल्स के पास क्वालिटी स्पिनर्स है और उनकी पिच भी स्पिन फ्रेंडली है, तो वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स के इकाना स्टेडियम में भी स्पिन फ्रेंडली पिच है, वहाँ दिक्कत आ सकती है। अगर आपको चेपोक में जाके खेलना पड़ा तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। तो आपके जो धुरंधर है ना वो थोड़े से ध्वस्त होते नज़र आ सकते हैं। उसके बाद अगला अगर मैं बात करूं तो कोई भी इंडियन बैटर अब भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास नहीं है, वो इम्पैक्टफुल इंडियन बैटर जो कि विराट कोहली के रूप में हम देखते हैं। ओनली विराट कोहली, देन देयर इज़ नो वन। हालांकि क्रिकेट की परिभाषा ये है, वन इज़ विराट कोहली एंड सेकंड इज़ नो वन, लेकिन फिर भी कोई एक इंडियन बैटर होना चाहिए। अब आप कहोगे सर रजत पाटीदार है, दिनेश कार्तिक है, नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड। दिनेश कार्तिक की बात करूँ तो नॉट दैट गाय विच वी सी हिम इन 2022, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डेथ बॉलिंग एक सबसे बड़ा थ्रेट है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, कि डेथ बॉलिंग कौन करेगा। यश दयाल आपने लिया 5 करोड़ में, यश दयाल कहाँ खेलेगा, पावर प्ले में आप उससे 3 ओवर फिकवा लो, डेथ बॉलिंग में फिकवाओगे तो रिंकू सिंह वही हाल कर देगा, 5 छक्के लगाने। बिल्कुल बहुत से बैट्समैन बैठे हैं, रिंकू तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने। उसके बाद रीस टोपली अगर इंजर्ड नहीं होते तो, और सिराज पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। हालांकि अब तो करना ही पड़ेगा, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो सिराज तो ये तो थ्रेट्स में मैंने डाला है डेथ बॉलिंग को। इसके बाद आते हैं लास्ट सपने, देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास। और इस बार अपॉर्चुनिटी, ये जो ऑक्शन हुई ना तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्होंने क्या देखा कि जो होम गेम्स है ना वो हमें जीतने हैं, तो उस प्रकार से इन्होंने ऑक्शन की। आपकी अलजारी जोसेफ की पिक हो, लोकी फर्गसन की पिक हो, ये कप्तान ने भी और कोच एंडी फ्लावर ने भी साफ किया कि हमने होम गेम्स जीतने, इसलिए हमने अलजारी जोसेफ को लिया क्योंकि वो चिन्नास्वामी की पिच पे शूट करते हैं। उसके बाद कितना भी बड़ा टोटल बना लो, पोस्ट बिग टोटल और चेज डाउन एनीथिंग, क्योंकि आपकी बैटिंग जो है ना वो सुपर डुपर हिट है, तो कितना भी बड़ा आप टोटल बना सकते हो। मतलब आप 300 बनाओ, चिन्नास्वामी पे खेल रहे हो तो ही जीतोगे, और कोई सामने वाली टीम 300 बना देती है तो आप चेज भी कर सकते हो। तो ये जो है अपॉर्चुनिटीज़ है, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी IPL 2024 जीतो, इस साल कप नम दे। अपॉर्चुनिटी फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, अपॉर्चुनिटी हर साल, नया साल, हर एक साल एक ये सेम अपॉर्चुनिटी रहती है कि IPL 2024 इस बार हम जीतेंगे। चलिए ये था स्वेट एनालिसिस ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए यार, और लोगों के पास भी शेयर करिए, RCB फैंस के पास, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। अगली टीम का भी स्वेट एनालिसिस लेके हम जरूर आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।